कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती। कुछ जगहों पे पहुंचकर इंसान अपने आप सिर झुका लेता है। तो हम आ चुके हैं कारगिल वार मेमोरियल। चेहरा पे मत जाइए, चेहरा थोड़ा बिगड़ गया है लगातार राइडिंग करने के कारण। आज मैं खड़ा हूँ उस पावन धरती पर जहाँ हमारे वीर जवानों ने अपने आज को कुर्बान कर हमारा कल सुरक्षित किया। कारगिल वार मेमोरियल सिर्फ एक स्मारक नहीं, यह हर भारतीय के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है, उसके पीछे किसी सैनिक का बलिदान छिपा होता है। आज मैं उसी धरती पे खड़ा हूँ जहाँ भारत के वीरों ने इतिहास नहीं, अमर गाथा लिखी थी। जो लोग देश के लिए शहीद हुए, उनके कारण ही हम आज आज़ादी से इन रास्तों पे घूमने पा रहे हैं। उन्हें मेरा सत सत नमन। जय हिंद। इन वीरों को नमन करने के बाद अब मेरी लद्दाख जर्नी आगे बढ़ेगी लेह की ओर। तो यहाँ पे हम करीब आधा घंटा 45 मिनट तक रुके, 1 घंटा तक। और अंदर में जो मैंने देखा वो सब आपको आगे चलते हुए रास्ते में बताता हूँ। तो ये जो मैंने देखा ये है कारगिल वार मेमोरियल, जो कि त्राल में है, जो 1999 के कारगिल के युद्ध में शहीद हुए जवानों के याद में यहाँ पे मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ पे उनके इस्तेमाल किए हुए सामान जो है म्यूज़ियम के तौर पर रखे हुए हैं। वहाँ पे AK-47 राइफल और दुश्मनों की गोलियाँ और जितने सारे जवान यहाँ पे शहीद हुए हैं उस सभी के वहाँ पे फोटो के साथ उनका डिटेल्स दिखाया गया है, सब कुछ दिखाया गया है। और दुश्मनों के बंकर्स कैसे होते हैं, ऐसे बंकर्स जो कि टुकड़ों में जो है लाद करके पहाड़ की ऊंचाई पर लेके जाया जा सकता है, वहाँ पे सब दिखाया गया है। तो जब तक आप यहाँ पे आकर के देखेंगे नहीं, आपको रियलिटी मूवी भेजा नहीं वीडियो के माध्यम। और अंदर में फोटो खींचना कैमरा अलाउ नहीं है। तो वो देख सकते हैं ऊंचाई से एक झरना गिर रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो अभी आ गए हम लोग थांगसंग विलेज में। यह है थांगसंग प्लेस। और यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ खाना होने को पहली बार थोड़ा सा खाएंगे और खा करके आगे बढ़ेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। ये जो गांव आप देख रहे हैं, इस गांव का नाम है खरबू।
अभी हम खरबू गांव पार कर रहे हैं। लैंडस्लाइड जोन एरिया है, ऊपर से देख रहे हैं एकदम पत्थर कभी भी गिर सकता है। पीछे पत्थर गिरा हुआ था, लोग उतार रहे थे। ये सब देखिए पत्थर नीचे गिरा पड़ा हुआ है, कभी भी पत्थर गिर सकता है यहाँ पे। ये दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है कि कभी भी पत्थर गिर सकता है। जितना जल्दी हो सके इधर से निकल जाए। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि पत्थर जो है चिपका हुआ है। ये देखिए रास्ते पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं देख करके। खंडरल 63, लामायुरु 102, नीमू 189 और ले 225 किलोमीटर भी यहाँ पे है गाइस। अभी हम पहुँच चुके हैं कारगिल में। म्यूनसिपल कमेटी कारगिल। हाँ सर जी, म्यूनसिपलिटी। वेलकम टू टीजी। कहाँ का नंबर है सर? ये हैदराबाद का है सर, हैदराबाद? तेलंगाना हैदराबाद। वेलकम। कहाँ जाना सर? ले अले लद्दाख घूमते हुए उधर मनाली। मनाली होते हुए निकल जाएंगे। वहाँ पे एंट्री करके जाना सर जी। हाँ ओके थैंक यू। टीजी TG 15G। 15G 4872। चलिए ओके जी थैंक यू। तो यहाँ पे फिर एंट्री हुआ 20 रुपीज़ म्यूनसिपल कमेटी टैक्स, मतलब कारगिल में इंटर होने का टैक्स। कारगिल में एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलवा लेते हैं थी। ये हो गया है, क्या बोलते हैं, रेड में आ गया है। ये पेट्रोल डलवा ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ बस 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 मेरे हिसाब से तो भर गया। बस बस। कितना का हुआ? 650। 650। ना 50 ये 50 ये चलेगा ना? नहीं चलेगा तो फिर मुश्किल है मेरे लिए। ये चलेगा सर? नहीं तो 100 का दो देता हूँ, क्या है हाँ, इसमें ओके। टेंशन क्या है? और एक ये लो हाँ। चलेगा ना? दौड़ेगा। धन्यवाद। तो टैंक फुल करवा लिया। आई लव HPCL। ओके तो निकल रहे हैं भाई साहब अब ले की तरह। टैंकी तक फुल हो गया। कल का लगवाए थे पेट्रोल हम वहाँ पे आगल गए हैं, जम्मू से थोड़ा आगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से थोड़ा आगे, जहाँ पे हम नाइट स्टे किए थे। उसके बाद आज चलवाए। इतना स्टीप चढ़ाई आ गई अचानक। देखो कितना स्पीड है। फिर से स्नो कैप माउंटेन दिखना चालू हो गए हैं। इसे तो एकदम मोरम वाला लैंडस्केप था और ऐसा लग रहा था कि केवल मोरम का पहाड़ है।
और पत्थर जो है ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों में चिपके हुए हैं, कब गिर जाएंगे कोई ठीक नहीं, ऐसा देखने में लग रहा था। और अभी हम कारगिल सिटी जैसे पार कर रहे हैं, तो कारगिल सिटी पार करने के बाद फिर से स्नो कवर्ड माउंटेन जो है देखने को मिलने लगे हैं। साहब एकदम स्टीप चढ़ाई, क्या नज़ारा है। नज़ारे के बीच में बाइक बहुत ही संभाल के चलाना पड़ रहा है, देख रहे हैं जैसे कर्व वाला रास्ते हैं और ऐसी सड़क पे अप डाउन दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो सामने भी ध्यान देना पड़ता है। इधर पता चले अचानक कोई गाड़ी आ गया और छुप गई गाड़ी, फिर जो है हो गया था क्या नाम और जीप का गति। जीप के साथ साथ लाइफ का भी तो एंड हो सकता है वहाँ पे, तो वेरी केयरफुल, बहुत ही सावधानी से इन ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पे बाइक्स को चलाना पड़ता है और साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो पता चला कि 5-7 दिन में ले स्पीड को, नॉर्मल स्पीड को मेंटेन करते हुए आराम से केयरफुली चलाते रहिए। कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई लफड़ा नहीं है, उतना घबराने का भी ज़रूरत नहीं है, उतना डरने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। डरना सही ही बात है, लेकिन उतना भी नहीं, ताकि जो है आप आगे ही ना बढ़ सको। सो निडर होकर के आगे बढ़ो, बस सतर्क रहो। कहने का मतलब बस यही है। लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। लाइफ में अगर आपका आगे बढ़ना है तो डर के कोई काम करने से नहीं होता है। काम करो, बिना डरे करो, लेकिन क्या करो, सतर्क रहो आगे। ये भी देखना है कि किसी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अभी हम कारगिल में ही हैं, ये कारगिल शहर हम क्रॉस कर रहे हैं और दाहिने तरफ कारगिल ही है। और देखते हैं यहाँ तक लेह पहुँचने में कितना समय लगता है। हमको लगता है कि आज रात हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में नज़ारे ही ऐसे हैं कि इंसान रुकने के लिए मजबूर हो जा रहा है, फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए मजबूर हो जा रहा है, और इसी में थोड़ा सा टाइम निकल जा रहा है। और पहाड़ों का 50 किलोमीटर भाई साहब प्लेन का 100 किलोमीटर का बराबर है। यानी कि अगर हम 122 किलोमीटर आ गए हैं, मतलब कि मान के चलिए अगर 125 किलोमीटर आ गए हैं, तो इसका मतलब हम सुबह से 250 किलोमीटर अपने बाइक को चला लिया। तो 250 किलोमीटर के बराबर का राइड हमने कर लिया है पहाड़ों में हंस। और अगर हम लेह पहुँच जाते हैं तो लेह तो 300 किलोमीटर था, 300 से थोड़ा ज़्यादा ही था, तो फिर लगभग 300 से भी ज़्यादा हो गए। देखते हैं भोगरा ढाबा, यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ खाने को अगर मिलता है तो खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया खाने में क्या है? राजमा चावल होगा, राजमा चावल ले लीजिए एक प्लेट। हाँ हाँ, नहीं थाली में। तो यहाँ पे हो गया अपना खाना और अब निकलते हैं लेह की तरफ। पूछा तो बोल रहा है कि 4 घंटे लगेंगे लेह पहुँचने में, और अभी बज रहा है 2:55, 3 मतलब कि 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक, मतलब कि और 1 घंटा मान के चलिए तो हम 8 बजे तक लेह पहुँचेंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बीच में पड़ता है एक जगह का नाम है लामा यूरू, उसको मून लैंड बोलते हैं, मून लैंड।
तो अगर वहाँ हमें अच्छा लगा तो उधर भी थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद बीच में पड़ता है मैग्नेटिक हिल, तो मैग्नेटिक हिल में थोड़ा अपना बाइक को भी जो है बिना स्टार्ट किए हुए देखेंगे कि वो हिल मेरे बाइक को खींचने पा रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना है। उसके बाद हमें ले जाना है। जब तक धूप है तभी तक जो है बाइक राइड करेंगे। धूप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम बाइक नहीं राइड करने वाले भाई साहब, क्योंकि बहुत ठंड लगता है। ये देखिए स्नो कैप माउंटेन, बर्फीली हवाएं इधर बह रही हैं। जब तक धूप है तब तक राहत है, धूप ख़त्म राहत भी ख़त्म। इसलिए ये देखो जैसी हवाएं अभी लग रही हैं, हवा लग रही है। अगर धूप नहीं होती तो ये बाइक चलाना भी मुश्किल हो गया होता अब तक। भाई साहब एक एक कोट लिखा हुआ है सामने, देख करके दिमाग ख़राब हो जा रहा है। स्पीड एंड सेफ्टी नेबर मीट्स टुगेदर और क्या क्या जो है अलग अलग तरह का कोट लिखा हुआ है। मैं तो भूल जा रहा हूँ पढ़ के, लेकिन समझ गया कि हाँ क्या बोलना चाह रहा है। और हर जगह पे ही कोट दिया हुआ है सेफ्टी से रिलेटेड, और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब इस पे गाड़ी जो लोग, जैसा कि रोड है इस पे बाइक या गाड़ी बहुत ही तेज़ लोग चला रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक दिखा हुआ है नो रेयर नो हरी नो वरी। वाह सॉरी, नो रेस नो हरी नो वरी। कितना नाइस कोट है। देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है स्लो एंड स्टडी कंप्लीट्स द जर्नी। और एक कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ के ही चलते हैं। क्या है ये? प्राइमरी, अच्छा सॉरी, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कारगिल का। स्टोन फॉलिंग एरिया देखिए, ऊपर में कहीं से भी स्टोन गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। 43 इयर्स के एज में, 44 इयर्स के एज में मैं एडवेंचरस जर्नी करूंगा, ये कभी सोचा नहीं था। जो कि 20, 22, 23, 24, 25 साल के एज में करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ 43 इयर्स के एज में। सब प्रभु की इच्छा है, भोलेनाथ की। भोलेनाथ की इच्छा के आगे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो करा रहे हैं वही करा रहे हैं। केवल वही चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक बार आऊँ, केवल उन्हीं ने चाहा। उनके अलावा कोई मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसान नहीं है जिसने चाहा हो कि मैं इस जगह पे एक बार एडवेंचरस जर्नी करने आऊँ। क्योंकि अगर मेरे लाइफ में अगर किसी एक इंसान ने भी ये चाहा होता कि मैं 25 से 30 के बीच में एडवेंचरस जर्नी करूं, तो मैं ज़रूर कर लिया होता। बट मेरे लाइफ में कोई भी एक नॉट ए सिंगल पर्सन जिसने ये चाहा हो कि मैं ये जर्नी, एडवेंचरस जर्नी करूं। तो अभी जो ये जर्नी हो रहा है सब भोलेनाथ की इच्छा से ही हो रहा है। केवल उन्होंने ही चाहा कि मैं ये जर्नी करूं, और आपके सामने ये जर्नी मैं कर रहा हूँ। लैंडस्लाइड एरिया है, पत्थर गिरने का डर हमेशा। लैंडस्लाइड बोले तो पत्थर वाला लैंडस्लाइड। पत्थर कब गिरेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। और जगह जगह पे कोट्स लिखे हुए हैं, ऐसे दर्दनाक ऐसे कोट्स लिखे हुए हैं कि स्लो चलाने के लिए कोई भी मजबूर हो जाए पढ़ करके। BRO, सच में BRO इज़ आवर ब्रो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही मस्त रोड बनाया है, और इसका मेंटेनेंस BRO के अंडर में है। तो मैं बात कर रहा था कि बहुत लोग मिल रहे हैं और मेरे गाड़ी का नंबर प्लेट देख करके बोल रहे हैं कि ये TG कहाँ का नंबर है। नहीं, पूछ रहा है कि भाई साहब कहाँ से आए हो आप, ये TG का नंबर दिख रहा है। मैं बोलता हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद से आ गए हो इतना दूर? हर किसी का यही रिएक्शन, भाई बहुत बहादुर हो तुम। हर किसी का यही रिएक्शन, वो भी अकेले।
हर किसी का यही रिएक्शन। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहादुर हूँ कि क्या हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इस चीज़ का अगर कोई लिस्ट बने, हाँ, मेरा भी नाम जोड़ दीजिएगा। 24 लामा यूरो 63 ले 186। तो हम लोग और एक पास कवर करने के लिए जा रहे हैं, नमीकला पास। मतलब कि ये लाइफ का मेरा दूसरा पास होने वाला है। पहला आज ही के डेट में मैंने किया वो है जोजिला पास, 11,000 समथिंग फीट, 11,600 कुछ फीट है कि ना 800 कुछ फीट है। और उसके बाद है ये नमकीला पास में करने जा रहा हूँ। ये पता नहीं कितना है, वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। अभी चढ़ाई तो स्टार्ट हो चुका है, चढ़ाई हमने स्टार्ट कर दिया है नमीकला पास का। वाह, गो स्लो, हर जगह पे लिखा हुआ है गो स्लो। कितना ज़बरदस्त लैंडस्केप है, मस्त लग रहा है चारों तरफ देखने में। वो ऊपर में कोई मोनेस्ट्री वगैरह कुछ बना हुआ है शायद, दिखाते हैं आपको। हर 20-25 किलोमीटर के बाद आपको एक अलग ही लैंडस्केप नज़र आएगा। वो तिरंगे का वहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है, और ऊपर में क्या है पता नहीं, कुछ है, आगे जाने पे पता चलेगा। मोनेस्ट्री है शायद, पीछे से जाने का रास्ता था, हमने इतना ध्यान नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है एकदम 100 की स्पीड में, और मेरी बाइक चल रही है 54, 56, 60, 70 के स्पीड में। तो अगर टक्कर होगी तो उसकी और हमारी मिला करके 160 से 170 के बीच में टक्कर होगी। लेकिन टक्कर नहीं करना है भाई साहब, अभी ज़िंदगी और बहुत लंबी जीनी है, इसीलिए संभाल के गाड़ी चलाना पड़ रहा है। अभी हम लोग वाका बाज़ार में हैं, वाका बाज़ार पार कर रहे हैं। देखिए स्नो कैप माउंटेन, पथरीले पहाड़, और ये जैसे लग रहा है कि रेत के पहाड़ हैं। इतना जल्दी लैंडस्केप चेंज हो जा रहा है, देख लो। हा। क्या बात है, क्या बात है। एक पौधा नज़र नहीं आएगा भाई साहब आपको यहाँ पे, एक पौधा, केवल रेत ही रेत नज़र आएंगी, रेत ही रेत। मोरम भी मोरम्स लैंड से हम लोग गुजर रहे हैं बिल्कुल। क्या व्यू है, क्या व्यू है, ये देखिए। देखिए वो पहाड़ के ऊपर में बादल का छाया है पहाड़ के ऊपर में, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और हम लग रहा है कि हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं नमकीला पास की, लग तो यही रहा है। और एक हाई माउंटेन पास हम लोग पार करने वाले हैं। ये देखिए कितना स्लोली ट्रक जा रहा है, लोडेड ट्रक जा रहा है। वाह, लोडेड ट्रक देखिए कितना स्लो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 के स्पीड में चल रहा होगा लोडेड ट्रक सारे। ये देख सकते हैं, एक तो कितने सारे तो धुआं फेंक दिए हैं, और एक तो वहीं पे ये हो गया था, ख़राब होके पड़ा हुआ था वहाँ पे। अब सोचिए ये हाइट पे चढ़ते हुए एक ट्रक ख़राब हो जाए,
और वो भी इतना सुनसान वीरान जगह पे, तो कितना मुश्किल की बात है। अगर हमारा रफ़ाल ख़राब हो जाए तब क्या होगा, लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो। नया नया गाड़ी है, नया नया इंजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। भाई साहब क्या व्यू है, क्या व्यू है। वाह, मन कर रहा था वहाँ पे खड़ा होकर थोड़ा टाइम लैप्स बना लें एक, लेकिन इतनी ज़ोरों की हवाएं चल रही हैं, हालत ख़राब है भाई साहब। हम नमिकीला टॉप पे पहुँचने वाले हैं, हम वो लगता है लगभग पहुँच ही गए हैं। ये देखिए एक भाई बैठ करके यहाँ पे, मैडम जी रूटिंग, भाई साहब मैं समझा कि भाई साहब है, वो मैडम जी हैं, शूटिंग कर रही हैं। लेकिन हमें तो ठंड लग रहा है भाई यहाँ पे इतना हाइट पे, तो इतना ठंड में तो हम टाइम लैप्स नहीं बनाने वाले हैं। यही वाला पहाड़ दूर से देखने में लग रहा था ज़बरदस्त। ये देखो, दोनों तरफ से जो है मौत की स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं और जा भी रही हैं। क्या घुमावदार सड़क है भाई साहब। वेलकम टू द नमिकीला टॉप। नमिकीला टॉप पे आपका स्वागत है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू। तो भाई साहब अंततः हम आ गए नमकीला टॉप, जो कि है 12,198 फीट। आई लव नमकीला। और ये खड़ा है हमारा रफ़ाल। ये ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। और ये है हम। ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर रुके तो तबीयत ख़राब होने का संभावना हो सकता है। तो अभी ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, यहाँ से अब निकलेंगे। आई लव माई इंडिया। ओफ, क्या मस्त व्यू है भाई साहब। थैंक यू। तो अब हम नमिकीला टॉप से आगे की तरफ निकल चुके हैं। स्लोली अब केवल डाउन हिल नीचे की तरफ ही जाना है। तब से चढ़ाई केवल चढ़ाई था, और टॉप पे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो नीचे ठंड नहीं रहेगा। गनीमत है कि अभी धूप है, धूप नहीं रहता तो हालत और ख़राब हो गया होगा। इसलिए भाई साहब लद्दाख विंटर में बंद रहता है। ये सब एरिया में तो लोग आ ही नहीं सकते हैं, बर्फ से पूरा एकदम भर जाता है। भाई साहब एक कोट लिखा था, बेटर टू बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। क्या कोट है। और सुनिए और बताता हूँ। और एक जगह पे कोट लिखा था, मैंने पढ़ा था कि इफ़ यू आर ए मैरिड देन डाइवोर्स स्पीड। क्या कोट था भाई साहब। इफ़ यू आर मैरिड देन डाइवोर्स स्पीड। इस तरह के खतरनाक कोट जो है
इस रोड पे लिखे हुए हैं ताकि आप स्पीड को जो है मेंटेन करके चल सकें। वाह, क्या लैंडस्केप है भाई। ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर जो है सीधे सर पे आके गिरेगा। ये चट्टान PRO, पिलर ऑफ द नेशन। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात। अगर BRO नहीं होता तो हम इजीली लद्दाख भ्रमण नहीं कर सकते थे। देखिए भाई साहब, लेफ्ट साइड में क्या जबरदस्त नज़ारा है। पहाड़ के ऊपर बादल और बादल का शेड छाया पहाड़ों के ऊपर पड़ रहा है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक जगह पे लिखा था कोट, इफ़ यू स्लीप योर फैमिली विल वीप। अगर आप सो जाओगे तो आपका फैमिली रोएगा। इसीलिए जो है जागते रहो। केवल इस सड़क के लिए ही नहीं लिखा हुआ है, आपके रियल लाइफ में भी लागू होता है। जब तक आप जगे हुए हैं तब तक आपका फैमिली जो है हंसता है, खिला रहा है, सुधा रहा है। जब आप सो गए फिर इसके बाद रोना धोना तक। ए भाई रे भाई, वेरी डेंजरस। ये भाई साहब KBS का कमाल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। 10 मीटर के अंदर में ब्रेक लग जाता है। अरे वाह वाह, ये ठंड भी लग रहा है बहुत जोर से यार। इधर की धूप भी है, चला गया यहाँ से धूप, बादल आ गए। और ये क्या नज़ारा है भाई। कारगिल क्षेत्र यहाँ से समाप्त हो गया। मतलब कारगिल जिला यहाँ से समाप्त हो गया। अब हम लोग ले क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वो कार वाला जो जा रहा है TG का नंबर चेक करके बोल रहा है तेलंगाना। मैंने कहा हाँ। जी धीरे चलना चरने जरा संभलना। बड़े धोखे हैं राह में। क्या नज़ारा है, जबरदस्त। अभी पोडुला डॉट तक पहुंचने वाले हैं। और जो बादल है ना, ये बादल नहीं है, ये बर्फ के जो है बर्फ के बादल कह सकते हैं, बर्फ के कुहासे कह सकते हैं। वो है ये जो शरीर में अभी हमारे लग रहे हैं। अभी देखिए जिधर बाइक पकड़ ले रहे हैं उधर एक अलग ही जो है सीन, अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपको क्या दिखाए और क्या छोड़े हमारे समझ में नहीं आ रहा। ये पोडुला टॉप है, यहाँ पे भी जो है टनल बन रहा है। टनल बन जाने के बाद ये नज़ारा भी आप सभी को देखने से रहा। टनल बनने जा रहा है वहाँ पे भी, पोडुला टनल। वाह, के साथ साथ हमें रास्ते पे भी नहीं मिलते ना यार। नहीं तो सामने से देख रहा है ना, यहाँ पे आ जा रहा है। ये बादल अगर हट जाए सामने से तो फिर अच्छा लगेगा।
इस बादल के कारण जो है हमारा हालत खराब हो रहा है। ये देख लीजिए भाई साहब, ब्रिज बनाने का सामान ट्रकों पे लाद कर, कंटेनर पे लाद करके दिया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है। सब कहाँ पे बनेगा पता नहीं, बस ब्रिज के लिए ही, ब्रिज बनाने के लिए लेके जाया जा रहा है। घर का लैंडस्केप पूरा ही चेंज हो गया है, एकदम मिट्टी के पहाड़ है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर क्रॉस करना है, मत करो सुरक्षा के साथ मस्ती, लाइफ नहीं है किसी की भी सस्ती। वाह, ये हमको लगता है आ जाए फोटोला टॉप। अगले एपिसोड में मैं उस शहर में प्रवेश करने वाला हूँ जिसके लिए मैंने 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया था। लेकिन लेह पहुँचने से पहले रास्ते में मुझे एक ऐसी जगह मिली जिसे देखकर लगा जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह पे आ गया हूँ।